नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कल जो है CNCI कोलकाता का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका जो है हमारे पास सेट बी है और इसकी ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन पेपर को एज ए प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और हम यहाँ पर आंसर्स आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देंगे। और इससे आपकी UPTR नर्सिंग की जो तैयारी है उसको थोड़ा वो मिलेगा, ठीक है, थोड़ा उसको स्ट्रांग हो जाएगी। और जो है एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 100 प्रश्नों का इसमें हमने ये सेट है। तो इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आता है, जूम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड एज ट्यूमर्स। ट्यूमर मार्कर इसमें बीटा SCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन या एसिड फॉस्फेट। तो इसका पहले का जो आंसर है ऑफिशियल आंसर के लिए सेट बी है। तो इसका डी ऑप्शन है। ये एसिड फॉस्फेट जो है ट्यूमर मार्कर्स नहीं होता। ट्यूमर मार्कर्स का मतलब है कि ऐसी जो चीज़ें हैं जिसके कारण ये टेस्ट भी हो सकते हैं या कुछ इंजाइम्स हो सकते हैं या कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं जिसके कारण जो हमें ट्यूमर का बॉडी में पता लगता है। तो इसमें जो है एसिड फॉस्फेट जो है आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लीस्ट एमिनेबल टू स्क्रीन इज, ठीक है, लीस्ट एमिनेबल टू स्क्रीन ब्रेस्ट, ओरल कैविटी, सर्विक्स या लंग। तो इसका आंसर है लंग, ठीक है। एमिनेबल का मीनिंग क्या होता है, यानी जो कि वो होता हो। तो एमिनेबल का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट करता हो, सपोर्ट करता हो। तो लीस्ट इसमें से सबसे कम, जब हम विजुअली स्क्रीनिंग करेंगे तो सबसे कम हमें लंग्स का पता लगेगा विजुअल स्क्रीनिंग में। बाकी ब्रेस्ट भी हम बाहर से देख सकते हैं, ओरल कैविटी भी देख सकते हैं, सर्वाइक्स भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड और नेक कैंसर इज लिम्फ नोड मेटास्टेसिस लीस्ट कॉमन। तो इसमें से सबसे कॉमन किस में होगा कह रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, टंग, हार्ट, पैलेट, बकल मिकोजा, लोअर एल्वोलस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकल मिकोजा, ठीक है। तो इसमें जो मेटास्टेटिस जो होता है, मेटास्टेटिस जो होता है मतलब जो फैलना होता है कैंसर का, वो जो है सबसे लीस्ट कहाँ पर होता है, कौन से एरिया से होगा, वो पूछ रहा था इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, सेकेंडरीज ऑफ ऑल द फॉलोइंग कॉज ऑस्टियोलाइटिक लीजन एक्सेप्ट प्रोस्टेट, ब्रोंकस, किडनी, टाइफाइड। प्रोस्टेटो ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स किन किन में होती हैं। तो इसका आंसर है इसका प्रोस्टेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस बाय, बोन मेटास्टेसिस अगर हो रहा है तो किसका, कौन सा चीज़ हम उसको देंगे। तो इसका है सैमेरियम 153, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइपर कैल्सीमिया एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट सी इज़ मोस्ट ऑफन मीडिएटेड बाय डैश, PTH, IL-6, PTH-RP, कैल्सिटोनिन। तो ऑप्शन 6 का है बी ऑप्शन, IL-6, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हैं, आपको ये मोस्टली उससे दे रखा है। तो कैंसर इंस्टीट्यूट का है वैसे पेपर, तो मोस्टली वहाँ का कैंसर के क्वेश्चन आ रखे हैं इस पर। तो सेवन्थ जो है, ए पेशेंट विद ल्यूकेमिया ऑन कीमोथेरेपी डेवलप्स एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन विद एसोसिएटेड विद एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया, विच ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है इसमें। तो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, तो क्या होगा उसका। तो ये है न्यूट्रोपेनिक कोलाइटिस, ठीक है। ड्रग यूज्ड फॉर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर, एस्ट्रोजन जिसको होता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर अगर है उसको तो टेमॉक्सीफेन देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, ऑल आर रिमूव्ड इन रेडिकल मैसेक्टमी एक्सेप्ट पेक्टोरलिस मेजर्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड, पेक्टोरलिस माइनर, सुप्राक्लेविकल नोड। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है इसमें कौन सा, जो अगर ये होगा उसको रेडियल मैस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो इसमें सुप्राक्लेविकल नोड जो है वो रिमूव नहीं की जाती, बाकी ये तीनों रिमूव की जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टडीज़ इन कार्सिनोमा बेस्ट इज डन ऑन। तो किस में की जाती है, ब्लड में, यूरिन में, ओवरी में, ट्यूमर में, टिश्यू में, ठीक है। तो 10th का आंसर है ये यूरिन में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल थायरॉयडेक्टमी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट डैश, और हॉर्सनेस होगी, हेमरेज होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइपर कैल्सीमिया। क्या होगा इसमें, तो है ये है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन,
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन पोस्ट ऑपरेटिव रूम आफ्टर द थायराइड सर्जरी पेशेंट डेवलप ब्रेथलेसनेस एंड द वुंड वाज सीन बल्जिंग विद ब्लड स्टेन, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग टू डू। क्या करेंगे आप इसमें? सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन, ट्रैकोस्टमी करेंगे, क्रैक्यो थायरॉयडोटमी करेंगे, या लेरिंगोस्कोप एंड इंटूबेशन करेंगे, या रिमूव द स्टिच एंड टेक द पेशेंट टू ओटी। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। सबसे पहले रिमूव करेंगे स्टिच और उसको ओटी को ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 13th, आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी देयर वॉज 50 ml बाइल आउटपुट फ्रॉम द ड्रेन ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। तो क्या मैनेजमेंट करेंगे आप इसके लिए? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इंट्राबाइलरी स्टेंट, टी ट्यूब ड्रेनेज, इमीडिएट एक्सप्लोरेशन या ऑब्जर्वेशन। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच मैन्यूवर इज डन टू टेम्पररी स्टॉप इन एडवर्टेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। तो 14 क्वेश्चन का आंसर है बी, कोचर, ठीक है। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, द फॉलोइंग एनास्टोमोसिस आर डन इन विपलिंग प्रोसीजर एक्सेप्ट। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन देखिए 15 का आंसर की के अकॉर्डिंग जो है डी है, जिजोनोस्टमी, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्लैक्चुएटिंग जॉन्डिस इन ए मिडिल एज्ड एल्डरली मैन इज। ऑप्शन देखिए 16 का आंसर की अकॉर्डिंग है पेरी एम्पुलरी कैंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्लैक्चुएटिंग जॉन्डिस इन ए मिडिल एज्ड एल्डरली मैन इज। तो पेरी एम्पुलरी कैंसर, कोलिडोकल कैंसिस्ट, या लीवर फ्लूइड इन्फेस्टेशन, या कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज। तो 16 का क्या आंसर होगा? 16 का होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री एम्पुलरी कैंसर। नाउ 17 क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग क्या होती है? मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है, सबको आना चाहिए, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, ए 60-year-old मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट कोलन कैंसर प्रेजेंटेड विद एक्यूट लेफ्ट कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रीटमेंट इज। तो इसका आंसर है प्राइमरी रिसेक्शन एंड हार्टमैन प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। बीसीजी इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, बीसीजी किसके ट्रीटमेंट में होती है? कार्सिनोमा ऑफ कोलन, सर्विक्स, ब्लैडर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये है बीसीजी जो है कार्सिनोमा ऑफ कोलन में यूज होती है, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर इज, मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव। तो 20th का हो जाएगा रेडिएशन सेंसिटिव, 20th का ये हो गया सेमिनोमा, ठीक है। नाउ 21st, द मोस्ट कॉमन साइट टू पुट ए चेस्ट ड्रेन इन केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? को ऑप्शन पढ़िए आप और बताइए। तो इसका है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, ठीक है। सॉरी, ये टिक जो है सी में लग गया था। तो ये है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, ना सॉरी 7th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, मिड एक्सिलरी लाइन के, ठीक। नेक्स्ट इज प्लूरल एफ्यूजन करते क्यों हैं? तो जब एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाता है, ठीक है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके लिए, उसके ड्रेन के लिए करते हैं, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, वायरस कॉजिंग हेड एंड नेक कैंसर, हेड और नेक कैंसर कौन सा वायरस करता है? 22nd का ए, EBV, तो एप्स्टेन बैर वायरस, ठीक है। HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। और 23rd है, ऑल दीज आर फीडिंग ट्यूब्स एक्सेप्ट, रायल्स ट्यूब भी है, पैग ट्यूब, टी ट्यूब, फ्रेका ट्यूब, कौन सा है इसमें? तो इसमें टी ट्यूब जो है फीडिंग ट्यूब नहीं होती है, बाकी सब फीडिंग ट्यूब्स हैं। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ इसोफेजियल सर्जरीज, इसोफेजियल सर्जरीज के सारे टाइप्स हैं। 24 का क्या है? एक्सेप्ट, ये तो ये एक्सेप्ट वाला जो है ये वर्ड ये हमें से याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो 24 का जो सही आंसर है डी है, ठीक है। AFP इज रेज्ड इन डैश, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, कैंसर ऑफ लंग, HCC, कैंसर ऑफ कोलन। 25th का आंसर है बी, अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है ट्यूबर का, ठीक है। अभी हमने इंडिकेटर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 26वां है, नेम द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विथ नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। तो 26 का क्या आंसर होगा?
तो नॉन स्टिमुलेटिंग ड्रग कौन सी होगी, तो ये आपको आना चाहिए। नॉन स्टिमुलेटिंग ड्रग जो है नॉन स्टिमुलेटिंग ड्रग, ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, तो इसमें था ए ऑप्शन एटोमैक्सिटीन हो जाएगा, जो कि वो इंटरेक्ट नहीं करेगा उससे, ठीक है। 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ शुड ए नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, तो कैसे देना चाहिए आयरन इंजेक्शन, रूट क्या है उसका, तो सबको पता है जेट ट्रैक मेथड की वजह से देते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 का क्या है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। 28 का देखिए आंसर, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ 12 मंथ यानी 1 ईयर पर क्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर सबको पता है सी हो जाता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर बढ़ती है। डबल कब होती है, 2 ईयर्स पर होती है, ठीक है। बर्थ पे कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। 29 इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल, जब ब्रीदिंग रेट और वो मतलब डेप्थ बढ़ जाती है तो उस टाइप की ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, 29 का इट्स नोन एज हाइपरनिया, ठीक है। 30th का, ए नर्स इंटर्स ए रूम एंड फाइंड ए पेशेंट लाइंग ऑन फ्लोर, वट एक्शन क्या करेंगे उसका, असेस द पेशेंट बैक टू बेड, एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, आंसर द पेशेंट व्हाट हैपेंड, कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन द बेड। तो ये हो जाएगा, क्या पेशेंट से पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, ठीक है, उससे इंक्वायर करेंगे। 31 द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यू बॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड, आयरन फॉलिक एसिड से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। व्हाट इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम, एक्सेस ऑफ वोमिटिंग है। विच पोजीशन टू बी प्रोवाइडेड टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर, माउथ केयर में साइड लाइन पोजिशन देते हैं ताकि सीक्रेशन जो है स्वालो ना हो। 34th क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा डेवलप्ड फीचर्स ऑफ डिप्रेशन आफ्टर हिज डाइवोर्स, डाइवोर्स को क्या कंसिडर करेंगे जो डिप्रेशन में हुआ, तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ए ऑप्शन। 35 ए बेबी हुज बर्थ वेज इज 3, वट विल बी इज रिक्वायर्ड वेट एट एज ऑफ 4 ईयर, तो 4 ईयर पे क्या उसका हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। वेट जो है डबल होता है और ट्रिपल पहले उसमें होता है, ठीक है। तो 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 35 का, डी हो जाएगा 16 kg, ठीक है। तो ये देखो डबल कब हुआ 5 एन थे, तो ये हो गया पहले साल में 9 साल का हो गया, 9 किलो का हो जाएगा, 9, ठीक है। 4 ईयर्स में हो जाएगा 16 kg का, ठीक ना। 36 विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज पुअर विजन एंड डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन, तो ये आई के साथ कौन सा इंटरेक्शन करता है वो वाला है, तो 36 का इफेम्पसिन हो जाएगा, ठीक है। 36 का बी। 37 का एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयल इनटू स्किन टू प्रोड्यूस ए लोकल इफेक्ट इज नोन एज, ऑयल को रब करना है क्या होता है, जैसे हम जैसे जेल टाइप के आते, तो 37 का इनहेलेशन तो नहीं होगा, इसका आंसर की मैं गलत दे रखा है, इनक्शन हो सकता है, ठीक है। 37 का सी हो जाएगा, ठीक है। 38 का 50 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया ब्रेथलेस चेस्ट पेन, एग्जामिनेशन सोच ये द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इस क्या होगा उसको, डायग्नोसिस एज फैक्टर है और ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो 38 का हो जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट विद हेपेटाइटिस द नर्सिंग ऑफिसर शुड टेक स्पेशल प्रिवेंशन टू, 39 का क्या हो जाएगा, ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द बेड एंड, ठीक है, ग्लव्स पहनने। द टर्म एफाकिया मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लेंस, इन्हेंसमेंट ऑफ लेंस, एब्सेंस ऑफ लेंस या लेंस डिजीज, तो ए है लग गया आगे से, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैं
कौन से क्वेश्चन में थे हम? 38th क्वेश्चन करा रहे थे हम, हो चुका था। 39 क्वेश्चन करा रहे थे। 39 का आंसर मैंने बता दिया, डी है, ठीक है। और उसके बाद 40th है, फेक किया मतलब इन्हेंसमेंट ऑफ। 40 का क्या है? बी है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लेंस, ए फेक किया मीन्स एब्सेंस ऑफ लेंस, ठीक है। सॉरी, मैं बी ऑप्शन यहाँ कर दे रहा हूँ सी की जगह, तो माफ़ कीजिएगा अगर कहीं पर कुछ गलती हुई है, ठीक है। 38 का क्या था? डी था, उसका डी था। और 37 का हमारे क्या था? 37 का सी था, इनहेलेशन। 36 का जो है, 36 का बी था, ये 37 का सी है यार, सॉरी ये सी। इनने ऑप्शन इस ढंग से दे रखे, कन्फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। द यूट्राइन फंडस हाइट ऑफ ए प्रेग्नेंट पेशेंट एट इज एट लेवल ऑफ अम्बलाइकस पर कब, कौन से वीक में होता है? सबको पता है, 22, सी ऑप्शन है इसका 41 का, ठीक है। 42nd क्वेश्चन है। 42nd क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स, एज ए नर्स यू आर मॉनिटरिंग एक इंटरपार्टम पोस्टपार्टम पीरियड का पेशेंट है। यू आर चेकिंग TPR एंड BP एवरी, वच वैल्यू यू सजेस्ट? एक्सेसिव ब्लड लॉस है, कौन से वैल्यू सजेस्ट करेगी बताइए? 42nd का। और पल्स रेट जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है। 43rd, while assessing Mr. Gupta Brandon scale, the score obtained 8, which indicate that risk of developing pressure sore for Mr. Gupta is, क्या है ब्रेंडन स्केल? क्या है ऐसा स्केल जो कि हाई है इसका, ठीक है। ब्रेंडन स्केल किस लिए यूज होता है? प्रेशर शोर के लिए, ये पूछ सकता है आपसे। 44th, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओपनिंग डैट कनेक्ट टू एट्रिया ऑफ फीटल हार्ट? दो एट्रिया को करता है कनेक्ट, तो क्या हो जाएगा इसका? 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोरामेन ओविले बोलते हैं इसके, ठीक है। दो एट्रिया को कनेक्ट करता है। 45 का क्या हो जाएगा? इन विच ऑफ फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन कैरोटाइप 47 XXY इज सीन? 45 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लिनिफेटर, मतलब इसमें एक हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। 46, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज मैचुरेशन ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल इज कंसर्न? 46 का क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा, मैचुरेशन इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ FSH और दोनों से इन्फ्लुएंस हो। 48th क्वेश्चन है, 47th क्वेश्चन है। इमीडिएट इंटरवेंशन, जो टेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो है ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे, डी ऑप्शन। 48th, स्टाफ नर्स हो तुम, जो सोरियोसिस के पेशेंट को केयर कर रहे हो, ठीक है, तो सैलिसाइक्लिक एसिड इज प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट विच फाइंडिंग ऑफ सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी का फाइंडिंग प्रेजेंट करता है? 48 का क्या हो जाएगा? बी, टिनेटस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। फ्लीबोस्टैटिक एक्सेस इज द पॉइंट एट इंटरसेक्शन ऑफ। 49th का क्या है? देखिए, मिड एक्सिलरी लाइन एंड लाइन ड्रॉन थ्रू बोथ इंटरकोस्टल स्पेस। 50th क्वेश्चन, नेम ऑफ रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसफर स्टिमुलाई टू एक्सोन थ्रू ए केमिकल साइनेप्स? तो कौन से स्टिमुलाइज होते हैं वहाँ पर? तो आंसर है इसका मार्कल सेल्स होते हैं, ठीक है। 51th क्वेश्चन है। 51th क्वेश्चन देखिए, 51 का हो जाएगा, एडमिनिस्टर ऑफ मेसना विथ ए कीमोथेरेपी एजेंट हेल्प इन? 51 का बी हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग द सेल्स। 52, योर पेशेंट कंप्लेंट ऑफ ड्राई माउथ स्वेलिंग डिफिकल्टी, विच फॉलोइंग ड्रग कैन बी साइड इफेक्ट, कौन सा रिड्यूस कर सकता है? तो 52nd का हो जाएगा ए, डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है। यूट्राइन पोलरिटी क्या है? डेफिनेशन इसको ऑप्शन देख के कर लीजिए। द न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी बिटवीन टू यूट्राइन सेगमेंट लेवर में, ठीक है। 54, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं? तो 54th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनालिसिस? 55 का हो जाएगा ए, कैंडिडा एल्बिगन्स। 56 का हो जाएगा ए, 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन इज डायग्नोस्ड
पल्मोनरी ट्यूबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबुलर ड्रग शुड नॉट बी गिवन, कौन सी ड्रग नहीं देंगे 56 में। तो ये है प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में कौन सी नहीं देते, स्टेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। 56 का सी हो जाएगा। 57 ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट इन विच पेशेंट हैज़ ए फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव दैट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर ट्राइंग टू, तो क्या है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 58 कनिक्टरस विच में अकर एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज पैथोलॉजिकल, तो ब्रेन की जो होती है पैथोलॉजिकल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 58 में। मंसन्स डिसाइन इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस केस ऑफ 59 का, तो किरेटोकोनस का है साइन मंसॉन। रोज़ बंगाल टेस्ट इज यूज इन डायग्नोसिस ऑफ, रोज़ बंगाल टेस्ट किसके इसमें डायग्नोसिस में होता है, 60th का ए ऑप्शन है ब्रूसेलोसिस। 61 विच इज़ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर वो रहता है, ठीक है। सो 61 का हो जाएगा डी आपका, सीरोटोनिन भी होता है और 5-HT भी होता है, ठीक है। 61 नाउ 62nd क्वेश्चन है, ए पेशेंट रिसीविंग IV फ्लूइड डेवलप्स वार्म टेंडरनेस इरिथेमा एंड पेन एट द साइड, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या सस्पेक्ट करेगी, ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए, फ्लेबाइटिस हो जाएगा, ठीक है। स्टेशन इन ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विस क्या है, किससे होती है, स्टेशन किससे रिलेट करते हैं, तो इलियल स्पाइन से करते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल, नेल की उसको सराउंडिंग में बोलते हैं इस इन्फ्लामेशन को पेरानोकिया, ठीक है। नेम द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट और कैरी आउट स्किल्ड मूवमेंट एंड जेस्चर डिस्पाइट हैविंग द डिजायर एंड एबिलिटी टू परफॉर्म देम, ठीक है। तो चाह रहा है मूवमेंट को लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो एप्रेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। 66 द हाइट रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है, आपको पता है हाइपोथैलेमस है, ठीक है। 66 का डी हो जाएगा। 67 द नर्स एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू ए 7 ईयर ओल्ड, हाउ डज द नर्स पुल द ईयर, कैसे करेगी, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। 67 का अपवर्ड एंड बैकवर्ड खींचेंगे और अपवर्ड खींचेंगे, ठीक है। और डाउनवर्ड और बैकवर्ड किस में हो जाएगा, अडल्ट में हो जाएगा। 68 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा नहीं है बताइए। $68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेक्सट्रोज 5 और 5% नॉर्मल वेसलाइन। मेनियर्स डिजीज इज रिलेटेड टू किस में है, ईयर का है, ठीक है। 69 का बी हो जाएगा। 70th का स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पैरामीटर इट्स नोन एज, तो PAD करके याद कर दो। तो ये पाया मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर है, तो क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कौन सा स्पेस बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं उसे, ठीक है। सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 असेसमेंट इंडिकेट द नर्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इन MI पेशेंट इन ICU, कौन सा असेसमेंट है, 71 का सी हो जाएगा, ओलिगोयूरिया, ठीक है। 72 अकॉर्डिंग टू फ्रेड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी कौन सा है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो ये है आपका 72 का बी हो जाएगा, ईगो प्रिंसिपल वर्क्स है ये, ठीक है। नाउ 73rd क्वेश्चन विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ APH का कॉज कौन सा नहीं है, रप्चर ऑफ यूट्रस, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, कॉर्ड प्रेजेंटेशन या प्लेसेंटा प्रीविया, कौन सा कॉज नहीं है बताओ। तो 73rd का है ऑप्शन बी, कॉर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है इसमें से। 74 कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड बाय 1/3 मिनट्स इन न्यूनेट्स बिकॉज, क्यों करते हैं, क्योंकि जो है न्यूनेट गेट्स कॉर्ड ब्लड, ताकि वो कॉर्ड ब्लड रिटर्न हो जाए, ठीक है। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सिप्लिस के लिए कौन सा है, ट्रेपोनेमिया पैलेडियम, डी ऑप्शन। 76 द वार्निंग साइन ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड परसिस्टेंट कफ, ब्लडी स्पुटम, डिस्निया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, 76 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रिकरेंट प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेक
एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हॉटजिन्स विच एरिया, कौन सा नेक इन्वॉल्व होता है। 78 विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर को क्या बोलते हैं, सबको पता है, सार्कोमा बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 78 का, ये हो जाएगा, ठीक, सार्कोमा। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टिव सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। 79 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, ठीक है। 80th क्वेश्चन विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस गिवन बिलो। पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, 80th का क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक कैंसर का होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का फीचर क्या है, इनफिल्ट्रेट टाइप ऑफ ग्रोथ, मेटास्टेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंटेंट विद इन ए कैप्सूल, ठीक है। 82 द पेशेंट विद कैंसर इज रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड डेवलप्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, द नर्स आइडेंटिफाई विच इंटरवेंशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। केयर प्लान बनाने में कौन सी प्रायोरिटी रहेगी 82 का, तो अगर उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो सबसे पहले प्लेटलेट काउंट देखेंगे, ठीक है। 83rd इन द पेशेंट विद टर्मिनल लंग कैंसर द फोकस ऑफ नर्सिंग केयर इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या आंसर है इसका, पढ़िए क्वेश्चन। लंग कैंसर है, टर्मिनल है, तो पेन मैनेजमेंट ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, डी ऑप्शन। 84 शर्मा, मिसेस शर्मा इज एडवांस ब्रेस्ट कैंसर इज prescribed tamoxifen when teaching the client about this the nurse emphasizes the importance of reporting which adverse, कौन सा एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट होता है इसका 84 का, तो विजन चेंजेस होते हैं, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 कापोस्की सार्मा इज अ टाइप ऑफ कैंसर विच इज कॉमन, किस में होता है 85 का, 85 का होता है आंसर डी, HIV में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन। बोन का अभी बताया था मैं, ऊपर आया था इसका ऑप्शन 86 का सी, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, ठीक है। 87 ए मेल पेशेंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड इज, कौन सा साइड इफेक्ट होगा 87 का सी। ये जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि हाँ आपने पढ़ा नहीं है या पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि कई बार ये नोट्स आप जब रिवाइज कर रहेंगे तो हेल्पफुल हो जाएगा। तो 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, कौन सा करते हैं बताइए। 88 का हो जाएगा डी, और सभी करते हैं, DARE करते हैं, प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, PSA करते हैं, ठीक है सभी। 89 द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन यूरिन सजेस्टिव ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। 89 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेंसी जोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। द पेशेंट विथ ल्यूकेमिया इज रिसीविंग माइलरन एंड एलुप्रिनोल, द नर्स टेल्स द पेशेंट दैट द पर्पज ऑफ एलुप्रिनोल, एलुप्रिनोल का पर्पज़ क्या है बताइए। एलुप्रिनोल का पर्पज़ है आपका 90th का बी, हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है। 91 ए नर्स इज टीचिंग ए पेशेंट हु सस्पेक्ट दैट सी हैज़ ए लंप इन द हर ब्रेस्ट, द नर्स इंटर द पेशेंट दैट ए डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज कन्फर्म बाय। 91 का क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर का चलाएंगे फाइन नीडल एस्पिरेशन से। कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी का कॉमन कैंसर क्या है, क्या नाम बोलते हैं। 92 का बी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। 93rd है, 36 ईयर ओल्ड मैन है, लिम्फोमा प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, सेप्टिक शॉक है, नॉट डेज का कीमोथेरेपी ले रहा है। द नर्स एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी प्रेजेंट, तो अभी क्या उसका हाल होगा, क्या साइन होंगे उसके उसमें। तो 93 का उसमें लो ग्रेड फीवर, चिल्स और टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। 94th क्वेश्चन इन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग न्यूप्लास्ट TNM सिस्टम, व्हाट इज TNM स्टैंड फॉर ट्यूमर न्यूप्लाज्म एंड 94th का क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, मेटास्टेसिस, M फॉर मेटास्टेसिस। 95 ए नर्स हैज़ अंडरगोन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम। 95th का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। स्किन रिएक्शन आर कॉमन इन रेडिएशन थेरेपी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रोमोटिंग स्किन इंटीग्रिटी शुड बी प्रमोटेड अपार्ट फ्रॉम। 96 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, washing the area with mild soap and water and patting it for dry, not rubbing it. Radiation protection is very important to implement when performing nursing procedure. When the nurse is not performing any nursing procedure, what distance should be maintained from the patient। 97 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 3 feet। A patient is taking cyclophosphamide for treatment of lymphoma. The nurse is very cautious while administering the medication because this drug poses the fatal side effect of,
तो क्या साइड इफ़ेक्ट होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड का, देखिए एलोपेशिया, CNS डॉक्टरी, माइलोमा या हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड से, ठीक है। नाउ 99th, द स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट विनक्रिस्टिन को क्या करता है, क्या फंक्शन है उसका। 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन, माइटोटिक इनहिबिटर है ये, ठीक है। 100th एंड फाइनल क्वेश्चन, ए 25-year-old पेशेंट इज इंक्वायरिंग अबाउट द मेथड और वेज टू डिटेक्ट कैंसर अर्लियर, द नर्स लाइकली आइडेंटिफाइड दिस मेथड बाय स्टेटिंग, क्या। तो 25-year-old वूमेन है तो उसको क्या करना चाहिए, एनुअली जो है पैप स्मेयर करना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये है CNCI का पेपर, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व्ड, और ये ऑफिशियल का आंसर की के साथ है, और आपने ये सारा वीडियो देख लिया है, इसकी आंसर की पब्लिश हो चुकी है, और हमने आपको एज ए प्रैक्टिस सेट के तौर पर डाला है ताकि आपको जो कैंसर से रिलेटेड टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आते हैं, और डेफिनेट सी बात है आपके UBTR नर्सिंग एग्ज़ाम अगर होगा उसमें भी कैंसर से कुछ ना कुछ सवाल इसमें से 3 4 5 सवाल आ सकते हैं, और कुछ मिक्स सवाल भी थे इसमें। तो एवरेज पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का है, जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए, और जिसने पढ़ा है कैंसर के टॉपिक को अच्छे से रटा है, समझा है, कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो उसके लिए तो लड्डू पेपर है, कुछ नहीं है। और इसकी कट ऑफ मोस्टली 100 मार्क्स का है, तो आपकी कट ऑफ जो है 75 to 80 रहने की चांसेस हैं, 70 to 75 जनरल के लिए, ठीक है। और उससे ऊपर अगर जा रहे हो आप, डेफिनेट सी बात है, आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन है। धन्यवाद आपका।